हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक सर्ट्स द्विघात करनी अध्याय 9 का परीक्षण करके देखें 9.3 का सवाल लेकर आए हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ है कि x = 3 + 2√2 हो तो x + 1/x का मान निर्णय करें। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, गिवन x = 3 + 2√2, इसलिए 1/x अगर निकालें इसमें 1/3 + 2√2 आएगा। इसको अगर हम करनी कर दें तो क्या आएगा, 1/3 + 2√2 इंटू अगर करेंगे तो 3 - 2√2 करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 3 - 2√2। अब इसको और आगे अगर बढ़ाते हैं तो क्या आता है, 3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2√2। और 1/x = 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 9, और इधर आएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8 -8। 1/x = 3 - 2√2 और डिवाइडेड बाय 1। 1/x = आ गया 3 - 2√2, ये आ गया। अब हमें निकालना है x + 1/x का मान। तो x + 1/x का मान अगर निकालना हो, इसलिए x + 1/x = तो x के जगह पे 3 + 2√2 देंगे और प्लस 3 - 2√2, -√2 काट देंगे। x + 1/x = 3 और 3 ऐड करिए, कितना आएगा 6। तो इसका मान कितना आ गया 6, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, देखिए सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर 2 में क्या है, 1 नंबर हो गया, इसका मान आया 6। ठीक है, अब 2 नंबर में देखिए √15 + √3 एवं √10 + √8 में कौन सा बड़ा है ज्ञात करें। तो देखिए प्रथम जो राशि है, अभी 2 नंबर का हो रहा है। ठीक है, प्रथम राशि जो दिया हुआ है वो है √15 + √3। ठीक है, अगर √15 + √3 का वर्ग करते हैं तो इसका मान कितना आता है, √15 का होल स्क्वायर + 2 × √15 × √3। ठीक है, अब प्लस कितना आएगा, √3 का होल स्क्वायर आएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 15 + 2√45 + 3 आएगा। और आगे बढ़ते हैं तो 15 + 3 को एक जगह कर लेंगे, + 2√45 को अलग रख देंगे, आएगा 18 + 2√45। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरा को भी अगर हम निकाल के देखें और उसका मान कितना आता है वो देखना पड़ेगा पहले। तो उसका सरल मान अगर हम निकालें तो दूसरी राशि बराबर कितना दिया है, √10 + √8 दिया है। इसका भी अगर हम वर्ग करें, ठीक है, वर्ग अगर करें इसका तो √10 + √8 का होल स्क्वायर अगर करें तो इसका मान कितना आएगा, √10 का होल स्क्वायर + 2 × √10 × √8 + √8 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको जब आगे बढ़ाएं तो आएगा कितना, 10 + 2√8 × 10 80 प्लस √8 का होल स्क्वायर है तो 8 आएगा। ये मान आएगा 10 + 8 + 2√80
बराबर आएगा 18 प्लस 2√80। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 18 प्लस 2√45 और यहाँ पे 18 प्लस 2√80 आया। तो हर हालत में ये मान जो है ज़्यादा है किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो लिखा है पहली राशि में √15 प्लस √3 वो छोटा है, लेकिन √10 प्लस √8 ये क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसका मान आया 18 प्लस 2√80 और √15 प्लस √3 ये क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, यानी ये बड़ा हो जाएगा 10 प्लस √8। ठीक है। अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आता है। 3 नंबर में लिखा है कि 2 मिश्र द्विघात करनी लिखें जिसका गुणनफल एक मौलिक संख्या हो। तो इसका जो आंसर हमें लिखना है 3 नंबर का, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं a प्लस √b और दूसरा माइनस में भी लिख सकते हैं a माइनस √b। अब कोई संख्या भी अगर लिखना होगा तो आप संख्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे लिखा 2 मिश्र द्विघात करनी लिखे जिसका कि गुणनफल एक मौलिक संख्या है। तो ये एक सिंबल है कि a प्लस √b और a माइनस √b इस तरह का हम लिख सकते हैं, जहाँ a बराबर होगा मौलिक संख्या कुछ भी लिख सकते हैं मौलिक संख्या में, तथा जो b होगा वो शुद्ध द्विघात करनी होगा, शुद्ध द्विघात करनी। ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या होता है, गुणनफल एक मौलिक संख्या प्राप्त हो जाता है। इस तरह का और सारा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे लिखा 3 प्लस √5 और दूसरा लिख दिया 3 माइनस √5। तो इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका भी करनी मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह का संख्या हम लिख सकते हैं, जिसमें कि क्या होना चाहिए, तो जो 2 मिश्र द्विघात करनी है, ठीक है, जिसको गुना करने से इसका मौलिक संख्या प्राप्त हो जाता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के तरफ। 4 नंबर सवाल में देखिए क्या कहा है कि √72 में से कितना घटाने पर √32 होगा, उसे ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। माना कि √72 में x घटाने पर √32 प्राप्त होगा। मान लिए कि x घटाते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, √72 माइनस x बराबर √32 और माइनस x बराबर √32। इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस, ठीक है, इधर माइनस का प्लस अगर करते हैं तो इसमें भी क्या करते हैं, उल्टा चिन्ह कर देते हैं। अब इसमें क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 72 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 24, 24 × 72, इस तरह से 72 को लिख सकते हैं। अब माइनस इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है।
x इजकल टू, यहाँ देखिए जोड़ा 2 निकला 3 निकला, तो 2 इंटू 3 बाहर निकाल लेंगे, √2 अंदर रहने देंगे, माइनस यहाँ पे देखिए 2 और 2 बाहर निकल गया, अंदर में रह गया 2, 6√2 आया, अब माइनस 4√2 आया। अब 6√2 में अगर 4 रूट घटाते हैं तो 2√2 आता है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, 2√2 आ रहा है। इसका मतलब 2√2 अगर इसमें माइनस करेंगे तो √32 आ जाएगा। √72 में 2√2 माइनस करने से कितना आ जाएगा, 32 आएगा, √32 आ जाएगा। इसलिए घटाई गई राशि बराबर कितना हो जाएगा, 2√2, और यही हो गया आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 5। अब इसमें से ये लास्ट सवाल है, इसको भी आप देख ही लीजिए। यहाँ पे दिया 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 + 1/√4 + √3, ठीक है, का सरलतम मान निकालें। अब चलते हैं 5 नंबर का सवाल की तरफ। 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 + 1/√4 + √3। इसको कभी भी भिन्न का जोड़ नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको पहले करनी कर लेते हैं। 1/√2 + 1 इंटू √2 - 1/√2 - 1, 1/√3 + √2 इंटू √3 - √2 बटे √3 - √2। उसी तरह से लास्ट का भी करनी कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा √4 - √3, ठीक है। अब इसको जब हम आगे लेकर चलते हैं तो √2 - 1 बटे, यहाँ पे देखिए √2 का होल स्क्वायर होगा और -1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस उसी तरह से ऊपर में √3 - √2 आएगा और नीचे हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा √4 - √3 और नीचे आएगा √4 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, एक सॉल्व तरीके का समीकरण हमें मिल जाएगा। √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 कर सकते हैं। यहाँ पे √3 - √2 और नीचे देख रहे हैं तो 3 - 2 कर सकते हैं। अब प्लस यहाँ पर √4 - √3 हुआ तो नीचे 4 - 3 कर सकते हैं। अब देखिए नीचे सब में 1 आ गया तो √2 - 1 प्लस √3 - √2 प्लस √4 - √3। अब इसमें अगर काट दें -√2 -√2, तो यहाँ पे क्या है, -1 है एक और यहाँ √4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अब प्लस, बाकी सब तो कट ही गया, √4 अब होगा -1 + 2। अब इसको अगर माइनस करते हैं, 2 में 1 को माइनस करते हैं तो निकल के आता है 1, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम क्या किए हैं, सरल कर लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।